Assalamu alaikum class, hope you all are doing well. I am your teacher from Learning Zone. Here your 33 class and 32 expedition. ये आप लोगों का 32 बाब है, 32 एक्सपीडिशन है, जिसमें आज हम क्या सीखेंगे स्टूडेंट्स? हाउस होल्ड आर्टिकल्स की वोकैबुलरी देखेंगे कि घर में जितने भी सामान होते हैं XYZ तमाम चीज़ों की नाम हम इसमें इसकी जो है वोकैबुलरी देखेंगे कि जो चीज़ हम लोग उर्दू में कह रहे होते हैं तो वो इंग्लिश में उसकी मीनिंग है क्या आखिर, और हम लोग साथ साथ उसकी प्रोनाउंसिएशन को भी देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हम किस तरीके से उस वर्ड को प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो चले आए स्टूडेंट, देर नहीं करते हैं और अपना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी लैंग्वेज कोर्स के लिए भी, और हमारी जो बोर्ड के पेपर्स हैं उसमें जो है मीनिंग्स आती हैं, वर्ड मीनिंग्स, तो उसमें भी इन तमाम में से कोई ना कोई एक वर्ड मीनिंग टकरा ही सकती है इंशाल्लाह। कोई ना कोई एक नहीं, एटलीस्ट 5 से 6 तो टकराई जाएगी इंशाल्लाह। तो आए स्टूडेंट, अपनी अपनी जो है ये क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लैंग्वेज कोर्स वालों के लिए भी, बिकॉज अगर आप लोगों को वोकैबुलरी ही बोलनी नहीं आएगी, आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन ही नहीं पता होगी, अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की मायने तो पता है उर्दू में, ऑब्वियसली आप लोग जो है पाकिस्तानी हैं, आप लोगों को उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें उर्दू बहुत अच्छी आती है, बट इंग्लिश को भी बेटर करना, बिकॉज अगर हम कहीं और किसी और कंट्री में जाएँ, अगर हम कहीं किसी और सिटी में जाएँ तो वहाँ पर जो है जा करके हमें इंग्लिश ही बहुत अच्छे तरीके से बोलनी आए। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तकिए का गिलाफ को हम क्या कहेंगे? पिलो कवर। तकिए के गिलाफ को कहेंगे पिलो कवर। तराजू, बैलेंस। तराजू को क्या कहेंगे? बैलेंस। तार जो अक्सर घरों में होती हैं तारें, उसे कहते हैं वायर। ताला मीन्स जो हम लोग लगाते हैं अक्सर अपने डोर पर, सो उसे क्या कहेंगे? लॉक। तंदूर मतलब जहाँ पर खाना पकता हो, जहाँ खाने गरम किए जाते हैं, अक्सर रोटियाँ बनाई जाती हैं, उसे हम कहते हैं ओवन। थाली ऑब्वियसली जिसमें हम खाना खाते हैं स्टूडेंट्स, उसे क्या कहते हैं? प्लेट। ट्रे को इसकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, ट्रे, एंड हम इसे इंग्लिश में भी ट्रे ही कहते हैं। कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं उर्दू में जिसे हम इंग्लिश में भी सेम कह रहे होते हैं। सो नेक्स्ट देख लेते हैं टोकरी, जिसमें अक्सर फ्रूट की भी टोकरी होती है, फलों की टोकरी भी होती है, कोई औजार रखने की भी टोकरी होती है, सो उसे सिंपली हम कहेंगे बास्केट, एंड अगर वो फ्रूट की होगी सो फ्रूट बास्केट। नेक्स्ट है जाला। घरों में अक्सर मकड़ियों के जाले लग जाते हैं, तो जाले को कहते हैं कॉब वेब। जाले को कहते हैं कॉब वेब। जाली मतलब चूल्हे की, उसे क्या कहेंगे? सो उसे कहते हैं स्टूडेंट ग्रेट। झाड़ू है, जैसे घर में झाड़ू होते हैं तो उसे हम कहते हैं ब्रूम, उसे हम क्या कहेंगे? ब्रूम। झूला, जैसे कि झूला जो होता है जिसमें बच्चे खेलते हैं, उसे हम कहते हैं स्विंग। क्या कहेंगे स्टूडेंट? स्विंग। उसके बाद है हमारे पास चटाई, जो हम अक्सर घरों में बिछाते हैं ज़मीनों पर, उसे कहते हैं मैट। क्या कहते हैं स्टूडेंट? उसे हम मैट। चमचा, चमचे को क्या कहते हैं हम? स्पून। चमचे को क्या कहते हैं? स्पून। छलनी, जो चावलों के लिए होती है, अक्सर अम्मी किचन में यूज़ कर रही होती हैं, तो उसे कहते हैं सीव। छलनी को कहते हैं सीव। चादर जो बिस्तरों पर बिछाई जाती है, ऑब्वियसली उसे बेड शीट कहते हैं स्टूडेंट्स। अब मैं उन तमाम की जो है प्रोनाउंसिएशन एक दफ़ा पढ़ दें ताकि आप लोग देख लें, वर्बली पढ़ूंगी ताकि आप लोग इसको अच्छे तरीके से सुन लें किस अल्फाज को किस तरीके से अदा किया जाता है। पिलो कवर, बैलेंस तराजू, वायर, लॉक, ओवन, प्लेट, ट्रे, बास्केट, कॉबवेब, ग्रेट, ब्रूम, स्विंग, मैट, स्पून, सीव, एंड लास्ट बेड शीट। बेड शीट है लास्ट। सो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को इस स्लाइड के तमाम वोकैबुलरीज अच्छे से समझ में आई होंगी, उनकी प्रोनाउंसिएशन अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों को मेरी तमाम वीडियोस अच्छी लग रही हैं। तमाम आप लोगों की
जो लाइक्स आ रही हैं, जो कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के, माशाल्लाह माशाल्लाह तो बहुत अच्छे आ रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है देख करके कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं। बल्कि कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि टीचर आप क्लासेस की जो ड्यूरेशन है वो लंबी करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक क्लास में सीखने को मिले। सो आज की क्लास इसी वजह से लंबी नहीं है, लास्ट तक इंफॉर्मेटिव क्लास है। वीडियो को लास्ट तक आप लोगों ने वॉच करना है बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। इसमें लास्ट तक ऐसे ऐसे वर्ड्स के मीनिंग बताए गए हैं जो घर के तमाम चीज़ों को कवर कर रही है। इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों को घर के तमाम चीज़ों के इंग्लिश मीनिंग पता चल जाएंगे। तो लास्ट तक देखना है वीडियो को। अगर कोई भी मसला हो, कोई भी क्वेरी हो, सो कमेंट सेक्शन इज़ ऑल्सो ओपन। आप लोगों ने जाना है और कमेंट करना है। आप लोगों को जो भी चीज़ें समझना है इंशाल्लाह एज सून एज़ पॉसिबल आप लोगों को जवाब लाजमी मिलेगा। तो आप लोगों ने कमेंट लाजमी करना है और लाइक लाजमी करना है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बिकॉज ये पूरी की पूरी वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत जो है इसमें इंफॉर्मेटिव चीज़ों के वर्ड्स हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ों की मीनिंग्स हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने ये वाली वीडियो को भी, ये वाली स्लाइड को भी। पहले ही हमारे पास चाबी, जो अक्सर हम लॉक, जो इससे पहले वाले स्लाइड में हमने पढ़ा था, ताले को खोलने के लिए यूज़ करते हैं। सो चाबी को हम कहते हैं स्टूडेंट्स इंग्लिश में की। नेक्स्ट है चारपाई, जिसमें अक्सर बच्चों को सुलाया भी जाता है और अमूमन घर पे सब उस पर बैठते भी हैं, उसे क्या कहेंगे, कॉट। नेक्स्ट है हमारे पास चिमटा। चिमटा किचन में यूज़ होता है। ऑब्वियसली हम ये हाउस होल्ड आर्टिकल देख रहे हैं, घर के एक एक हिस्से में जो चीज़ें यूज़ होती हैं उन तमाम चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चिमटे को हम कहते हैं टोंग। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी। चिमटे को हम कहते हैं टोंग, जो रोटी बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद है चिमनी। चिमनी जो घरों में लगाई जाती हैं एयर पास होने के लिए बाहर, उसे कहते हैं चिमनी। एंड चिमनी की प्रोनाउंसिएशन अगेन सेम है, जो उर्दू में कहते हैं हम चिमनी को, वो इंग्लिश में भी कहते हैं। जिस तरीके से हमने वो वाली स्लाइड में देखा था, हमारे पास एक वर्ड था जिसे हम उर्दू में कहते हैं, वही इंग्लिश में भी कह रहे थे। सो अगेन इस स्लाइड में भी आ गया वही सेम वर्ड चिमनी है। नेक्स्ट है अंगारा। अंगारा जो है, जो चीज़ें जलाई जाती हैं तो लोहे गर्म होकर के जो निकलता है उसे कहते हैं अंगारा। अंगारा को जो है इंग्लिश में कहते हैं सिंडर। अंगारा की इंग्लिश है सिंडर। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट अंगेठी। अंगेठी वही है जो चूल्हा होता है, चूल्हा, बट चूल्हा फिट होता है। एंड अंगेठी आई गेस छोटा चूल्हा जो होता है उसे कहते हैं हर्थ। अंगेठी को कहते हैं हर्थ। उसके बाद है ईंधन। ईंधन ऑब्वियसली इसको फ्यूल कहते हैं। बच्चों की गाड़ी, मतलब बड़ों की गाड़ी को कहते हैं कार, बट बच्चों की गाड़ी को हमें पता भी नहीं था स्टूडेंट्स के क्या कहते हैं। सो बच्चों की गाड़ी को कहते हैं पेरम्बुलेटर। बच्चों की गाड़ी को क्या कहते हैं, पेरम्बुलेटर। ये आप लोग नोट कर लें अच्छी तरीके से कि ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि जो बच्चों के खिलौने होते हैं, बच्चों की जो गाड़ियाँ होती हैं, इसे कहते हैं पेरम्बुलेटर। नेक्स्ट है बत्ती, मतलब लाइट वगैरह, उसे क्या कहते हैं, विक। ये ओल्ड ज़माने लालटेन वगैरह होती थी पुराने ज़माने में, उसे कहा जाता है, जो पुराने ज़माने की जो लालटेन वगैरह होती है उसे कहते हैं विक। नेक्स्ट है बर्फ़ रखने का बॉक्स, उसे क्या कहेंगे, आइस बॉक्स। बर्फ़ रखने के बॉक्स को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, आइस बॉक्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट आप लोगों को वोकैबुलरीज़ पता चल रही हैं, वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं बेलन, जो आप लोग अक्सर रोटियां पकाने के लिए यूज़ करते हैं, उस बेलन को कहते हैं हम इंग्लिश में स्टूडेंट्स रोलिंग पिन। उसे क्या कहेंगे, रोलिंग पिन। नेक्स्ट है पौधा, सॉरी माई मिस्टेक। नेक्स्ट है बोरा, जैसे कि आटे का बोरा हो गया, चावल का बोरा हो गया। सो ये सब जो है
बोरा कहलाता है, बोरे को हम कहते हैं इंग्लिश में सैक। क्या कहेंगे स्टूडेंट? सैक। नेक्स्ट देख लेते हैं पायदान। पायदान का मतलब होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों को तो ये पता ही होगा क्या मतलब होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि पायदान का क्या मतलब होता है। जो हम दरवाज़े पर अपने रखते हैं पैर पोंछने के लिए, उसे हम कहते हैं पायदान, और इसको इंग्लिश में कहते हैं डोरमेट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट हम लोग साबुनदानी, मतलब जिसमें हम साबुन रखते हैं वॉश बेसन के पास, उसे क्या कहेंगे हम? सोप केस। उसे हम कहेंगे सोप केस। नेक्स्ट है सुराही। सुराही वही होता है जिसमें हम पानी पीते हैं। सुराही को हम कहते हैं फ्लैगॉन। सुराही को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? फ्लैगॉन। अगेन आप लोग ये तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से नोट कर लें। सुराही को कहते हैं फ्लैगॉन। तश्तरी। तश्तरी जो छोटी प्यालियाँ होती हैं, छोटी प्यालियाँ, उसको तश्तरी कहते हैं। उसे क्या कहेंगे इंग्लिश में स्टूडेंट्स? सॉसर। उसे कहेंगे सॉसर। नेक्स्ट है ऑब्वियसली ये किचन के ऑब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट है कढ़ाई। कढ़ाई को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? कल्ड्रोन। कढ़ाई इज़ कल्ड्रोन। धागा जो अमूमन कपड़ों पर यूज़ करते हैं उसे थ्रेड कहते हैं। अलमारी। अलमारी को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? कबर्ड कहते हैं। मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल को क्या कहते हैं? कैरोसिन ऑयल। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरोसिन ऑयल। आप लोग इसको नोट भी कर लें अपने कॉपीज़ पे अच्छे तरीके से। तमाम वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन को बार बार सुनें ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से बोलना भी आ जाए। इस स्लाइड को अब मैं आप लोगों को इसकी प्रोनाउंसिएशन भी पढ़ के बता देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि इसको किस तरीके से बोलना है। इंग्लिश का हरगिज़ ये मकसद नहीं होता है कि हम इसे रीडिंग करें, तो इसकी जो है हमें बोलने की भी जो हमारी जो एक बोलने की जो एक ज़ोन है उसे हमने स्ट्रॉन्ग करना है, उसे हमने पावरफुल करना है। तो चले आए स्टूडेंट्स, हम इस स्लाइड की जो वोकैबुलरीज़ हैं, जो हाउस होल्ड आर्टिकल्स हैं, उसकी हम प्रोनाउंसिएशन को देखते हैं कि आखिर ये बोला कैसे जाता है। स्टार्ट करते हैं। की, कॉर्ड, टोंग, चिमनी, सिंडर, हर्थ, फ्यूल, पेरम्बुलेटर। अगेन पढ़ रही हूँ स्टूडेंट, इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी हार्ड है बट कोशिश करें। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। सो पेरम्बुलेटर, पेरम्बुलेटर। विक, आइस बॉक्स, रोलिंग पिन, सैक, डोर मेट, सोप केस, फ्लागोन, सॉसर, कुल्ड्रोम, थ्रेड, कबर्ड, कैरोसिन ऑयल। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाली क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो हम जो है अब मिलेंगे अगली क्लास में। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट।